अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है इतरत बतूल ने कराची से। इतरत कहती हैं कि मैं आज से पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर एक स्टोरी शेयर करती हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि हम लोगों के घर के पास एक बहुत बड़ा आस्ताना था और कहा जाता था कि उस आस्ताने के ऊपर एक कब्र है और उस कब्र के ऊपर जिन्नात आकर बाकायदा हाज़िरी दिया करते हैं। और ये बिल्कुल हकीकत थी। हुआ कुछ इस तरह कि उस आस्ताने पर चाँद की 14वीं रात को एक बुज़ुर्ग की कब्र थी जिसके इर्द गिर्द दुरूदो सलाम की आवाज़ें सुनी जाती थीं लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात हैरत अंगेज़ ये थी कि उस आस्ताने का दरवाज़ा हमेशा लॉक्ड रहता था। वहाँ पर कभी भी कोई नहीं गया था। और वो जो जगह थी उस आस्ताने की, उसका जो मालिक जो ओनर थे वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे और वो जो बुज़ुर्ग थे उधर वो कभी भी नहीं आए थे। यानी वो लोग अपने उस बुज़ुर्ग की कब्र पर कभी नहीं आए थे। उन्होंने इस जगह को किसी को इधर चौकीदार भी नहीं रखा था। इवन कई ज़माने गुजर गए थे, हम लोग भी बड़े हो गए, हम लोग अपने बचपन से इस चीज़ को देखते आ रहे थे। लेकिन फिर हमने जब ये चीज़ देखी और इसका नोटिस किया और बाकायदा उधर से झाड़ू लगाने की आवाज़ें आती थी, दुरूद सलाम की आवाज़ें आती थी। एक दफ़ा एक लड़के ने, मोहल्ले का लड़का था, उसने उस आस्ताने की दीवार पर चढ़कर उस जगह को देखने की जब कोशिश की तो उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। जब वो नीचे उतरा था तो वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं था और वो पागलों की तरह सारा दिन सड़कों के ऊपर घूमता रहता था, अपने कपड़े फाड़ देता था। आज तक उस आस्ताने के अंदर देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं पैदा हुई। लेकिन उस आस्ताने से दुरूद सलाम की आवाज़ें बाकायदा तौर पर आती हैं, बाकायदा तौर पर लोगों ने वो आवाज़ें सुनी हैं। ये एक स्टोरी थी इतरत बतूल की जिन्होंने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया इतरत अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ हारून रशीद ने शेयर की है। हारून रशीद कहते हैं, आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ और मैं भलवाल का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। मैं एक फ़ूड डिलीवरी बॉय हूँ और मैं फ़ूड डिलीवर करके वापस घर को जा रहा था। बिल्कुल लास्ट डिलीवरी थी। मेरा जो ऑनर है वो बहुत अच्छा है और उसने मुझे कहा कि ये पैसे मैं तुमसे कल तुम इसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। मैं बहुत थका हुआ था, सर्दियों का मौसम था। अभी मैं उधर से गुज़र रहा था कि अचानक से मुझे अपने करीब से एक औरत की खांसी की आवाज़ आई। मैंने जब देखा तो दरख्त के नीचे एक औरत बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल ज़ईफ़ थी और उसके हाथ में मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे बड़े बड़े जो दूध के डिब्बे होते हैं वो थे उसके हाथ में। और वो औरत ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे कोई मेरे घर तक पहुँचा दे। उस टाइम जो टाइम था वो तकरीबन रात के 1:30 बजे का था। मैं उधर रुका और मैंने उस औरत से कहा कि अगर आपने कहीं जाना है तो मैं आपको ले जाता हूँ। जैसे ही वो औरत मेरी तरफ आई, उठी और जब मैंने उसको देखा तो जो उसके हाथ थे वो नहायत खौफनाक थे और वो इस तरह खौफनाक तरीके से मेरी तरफ देख रही थी और ये कह रही थी कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये सारा मंज़र देखने के बाद मैं इस कदर डरा और चीखें मारता हुआ वहाँ से भाग गया। अब ये जो सारा मंज़र था ये इतना खौफनाक था जिसके बाद मैं डर गया और वहाँ से भाग गया। मुझे 1 हफ़्ता बुखार रहा और उसके बाद मैंने अपने उस बॉस से कहा कि मैं नाइट शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये स्टोरी थी हारून की जो उन्होंने भलवाल से शेयर की। बहुत शुक्रिया हारून अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की तीसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने लाहौर से। खुरम कहते हैं, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि फैक्ट्री में लाहौर में ही जॉब करता था और उसकी जॉब कुछ इस तरह थी कि वो एक लेदर के फैक्ट्री थी, जैकेट्स की फैक्ट्री थी जिधर वो जॉब करता था और उस फैक्ट्री में उसकी अच्छी खासी पे थी। वो कहते हैं कि एक दिन फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो चुकी थी और मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा था तो मुझे ना अचानक से आवाज़ आई जैसे कि दो जेंट्स आपस में बातें कर रहे हों।
मैं बड़ा हैरान हुआ और ये सोचा कि शायद कोई मतलब वर्कर है जो कि और भी है या कोई ड्यूटी दे रहा है, वो अंदर आया है। तो उन्होंने सॉरी, वो कहते हैं लड़का के, खुरम बताते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं उस तरफ जाने लगा जहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। मैं उधर जब गया तो मैंने क्या देखा कि नहायत खौफनाक किस्म के चेहरे और दो मर्द खड़े हैं जिनके सर इंतहा से ज़्यादा बड़े थे और उनके हाथ भी बहुत खौफनाक थे और उनकी आंखों से बाकायदा अंगारे निकल रहे थे और वो जब बात कर रहे थे तो उनके मुंह से आग निकल रही थी। ये एक बिल्कुल सच्चा खौफनाक वाक़या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर उसके बाद मैंने जब उसको देखा तो मेरे हाथ में जो फाइल्स थी वो नीचे गिर गई। जैसे ही मेरे हाथ से फाइल्स नीचे गिरी तो वो लोग मेरी तरफ मतवज्जो हुए और उन्होंने मुझे देखकर मेरी तरफ भागना शुरू कर दिया। इस कदर तेज़ी में मेरी तरफ भागे कि खुरम कहते हैं, मेरा फ्रेंड कहता है कि मैं उधर ही गिरा और बेहोश हो गया। फजर की अजानों के टाइम जब वहाँ के जो गार्ड थे वो मेरी तरफ आए, उन्होंने मुझे देखा। देखिए उस टाइम मेरे मुंह से झाग निकल रही थी खौफ के मारे ना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो और वो बिल्कुल भी मुझे उठाकर नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए कि वो कहते थे मेरी जो बॉडी थी वो इतनी हैवी हो चुकी थी, इतनी भारी हो चुकी थी कि उनका मुझे उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद वो मुझे किसी तरीके से उठाकर लेकर गए और कितने अरसा मेरी तबीयत ख़राब रही। फिर मैंने उस फैक्ट्री को बिल्कुल छोड़ दिया। खुरम बताते हैं मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं उस जगह पर जा ही नहीं सकता था। उधर इतने खौफनाक चेहरे के जो लोग मैंने देखे थे, मैं उनकी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। ये स्टोरी थी खुरम की जो उन्होंने लाहौर से शेयर की। इस तरह के बहुत से खौफनाक वाक़े हैं जो मेरे बहुत से लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर किए। आज मैं वो आपके साथ सारे शेयर करने की कोशिश करूँगी। और एक मेरी लिसनर है मरियम नवाज़, जो कि चिश्तियाँ की रहने वाली है। मरियम कहती है मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँगी कि हम लोगों का जो स्कूल है वो बहुत हॉन्टेड है और उधर बहुत से वाक़यात पेश आते हैं। बहुत से जिन्नात बच्चों को चिमड़ भी जाते हैं, उनके ऊपर बाकायदा उनकी हाज़िरी भी होती है। इसी तरह एक शख्स था, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था जिन्नात को अपने कब्ज़े में करने का। उस बेवकूफ़ शख्स ने ये हरकत की कि वो रात के टाइम हम लोगों के स्कूल के अंदर फलांग कर जाता था और उधर बाकायदा जाकर कोई चिले और हाज़िरियाँ करता था जिन्नात की। उसके ऊपर एक जिन का बसेरा हो गया था। उस जिन ने बाकायदा उस शख्स को इस हाल में कर दिया कि वो, उसके जो हाथ पाँव थे, उसकी जो चेहरा था, मुंह से हर टाइम पानी आता रहता था और हाथ पाँव टेढ़े हो चुके थे और अल्लाह लोग हो गया था बिल्कुल। उसे दुनिया की कुछ खबर नहीं रह गई थी, क्योंकि एक गार्ड ने, स्कूल का जो चौकीदार था, उसने उसको फजर की अजानों से कुछ देर पहले उस दीवार से फलांगते हुए देखा था और उसके बाद उसकी ये हालत हो गई थी। उसकी बीवी ने ये तस्दीक की थी कि मेरा खामन चिले की नीयत से उस स्कूल के अंदर जाता है, वहाँ से वो कुछ जिन काबू करना चाहता है। और फिर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो दीवानों की तरह रोड्स पे फिरता रहता था और उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि एक दिन एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हुई और उसकी डेथ हो गई। ये उसका अंजाम था जो कि वो जिन्नात को काबू करना चाहता था। उसकी बीवी ने वो जो घर था वो भी खाली इसलिए कर दिया कि उस घर में उसके जो बाकी चीज़ें थी वो उस घर के अंदर रहती थी और वो जिन्नात उसकी डेथ के बाद उसकी बीवी बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उनके ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करते थे। इस वजह से उन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया। ये एक स्टोरी थी मरियम की जो उन्होंने चिश्तियाँ से शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम। और मरियम कहती हैं कि मैं आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ और मेरा छोटा भाई जिसका नाम आयान है वो आपके चैनल की स्टोरीज़ को बहुत लाइक करता है और आप उसका एक दफ़ा नाम ऑन एयर करें। बहुत शुक्रिया आयान मेरे चैनल की स्टोरीज़ सुनने के लिए। तो एक और शॉर्ट सा वाक़या है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इमरान ने सरगोदा से शेयर किया है। इमरान कहते हैं कि हालिया मैंने आपको एक स्टोरी सेंड की थी जो कि मैं फैसलाबाद रोड पर चला गया था और मुझे खौफनाक औरतें नज़र आई थी। तो मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये बताया कि इधर जो पहाड़ है फैसलाबाद रोड पे, इनके दरमियान एक जगह बनी है जिधर आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह होता है। एक छोटी सी झील है। कहा जाता है कि उस झील के ऊपर रात के टाइम कुछ औरतों को और मर्दों को देखा गया है जो कि वहाँ पर घूमते हुए लोगों को नज़र आते हैं। हम लोगों के दोस्त जो कि उधर गए थे वो कहते हैं कि हम सारे कज़न इकट्ठे हुए थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरे कज़न आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम किसी एडवेंचर प्लेस पर जाते हैं। तो मेरे जहन में वो जगह आई
मुझे भी किसी ने बताई थी। हम लोग उधर चले गए। जैसे हम लोग उधर गए तो पहले तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ। पथराव इस कदर ज़्यादा हुआ कि हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। उसके बाद जैसे हम उधर से भागने लगे तो हमें लगा कि हमारे पीछे कोई बाकायदा भाग रहा हो, कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुँचे और उधर पहुँचते पहुँचते भी मेरे कज़न के सर में पत्थर लगा। वो पत्थर छोटा था लेकिन उसका सर फट गया और आवाज़ आई कि इस जगह पर आइंदा रात के टाइम मत आना। हम लोग उधर से चले गए। दिन के टाइम मेरा जो कज़न था वो दोबारा उस जगह पर नहीं गया, लेकिन वो जो आगे पहाड़ियाँ बनी हैं उधर कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्होंने उनको ये रात का सारा वक़ुआ बताया। तो उन्होंने कहा कि ये जो जगह है, ये जो झील है, इधर कहा जाता है कि जिन्नात का बसेरा है, जो कि रात के टाइम इधर लोग आएँ तो वो उनको अपना आप दिखाते हैं और नज़र आते हैं। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना इधर आने की। ये एक स्टोरी थी जो इमरान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, प्यार करें और किसी को धोखा मत दें, किसी के साथ बुरा मत करें। और अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो अल्लाह उसका बदला हमें ज़रूर देता है। ये एक स्टोरी थी, ये एक लेसन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया आज। इनसे आप लोगों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत हौसला अफजाई करती है। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। मुझे मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।